एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारिन। उनकी 1-2 साल की बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे जंगल में। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़का, कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को, तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुम्हार तिलमिलाकर पत्नी और बच्ची को वही जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची घबरा गई और ऊं आ करके रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में। वह रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गाई जा रही थी। उसका रोना उनके कानों पर पड़ गया। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज, उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज का सुराग लेकर वे ढूंढते वहां पहुंच गईं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे, किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है। शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी, तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपने गोठ में गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो आई। शाम को वे वापस वहां आ गईं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का धारूष्ण दूध पीने से वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को ही अपनी माई समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वह उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद वह और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गाय उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ एवं और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्तुलाकार खड़ी रहकर चरती थी और उसे उस वर्तुल में रखती थी। तो और भी दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गोठ, गौशाला में लेकर आ गईं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गोठ के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगी। बच्ची ने कहा, हाँ मां। अब बच्ची दिन भर गोठ में ही रहती थी और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी। उसे खाकर वह खुश हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गोठ के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, यह बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई, दौड़कर गोठ के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मृदु आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गोठ के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा।
पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियां इधर उधर बिखर गईं। फिर वह वापस गोद के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची को आवाज दी, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाजा खोल दे। तो गोद के नजदीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गोट के नजदीक एक अंबाड़ी, व्यंजन के लिए उपयुक्त खट्टे स्वाद का एक फल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वह उस अंबाड़ी के पेड़ पर लात मारने वाला ही था। इतने में उसे ख्याल आ गया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों के गोठ में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा, यदि गायें आ गईं तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं। अक्लमंदी इसमें है कि मैं यहां से जाऊं। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहां से चला गया। राक्षस के जाने की थोड़ी देर बाद गायें वहां आ गईं। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गोठ के बाहर उसके पांवों की निशानियां भी उन्होंने देखी। तो यहां कोई राक्षस आया हुआ है, इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गईं। हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित हो। सभी गायें दौड़ते हुए गोठ के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाजा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसी तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्होंने देखी। तो गायें दौड़कर उसके पास गईं, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गईं। उस राक्षस की यह हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आई? ठहर, कल सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई, सब छुपकर गोठ में रही। इधर राक्षस ने किया क्या कि सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वह कपिला गायों के उस गोठ के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मृदु स्वर में ही कहा, लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दे। तो अंबाड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लातें मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गोठ के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा तो दरवाजा तोड़कर वह गोठ के अंदर घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी उसने अपना सिंघाड़ा उस पर पहले मारा, बाद में दूसरी ने, तीसरी ने। ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी, अब कोई राक्षस तुझे सताने यहां नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। तो और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वह गोठ से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरन के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे वह बहुत भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गोठ में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नजर में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर गया और अपनी माता को उसने अपने प्यार की बात बताई।
राजमाता ने वह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा। यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर नहलाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी मां ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हुई तो राजकुंवर और उसका बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो वह कुम्हार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह दुखी थी। राजकुंवर के ध्यान में वह बात आ गई। उसने उसे पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्यों तुम ऐसी गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुंवर ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं हैं, गौएं, गायें। राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूं। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उनके गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वह बहुत देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गायें उठकर जंगल में चली गईं और राजकुंवर अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहां का गोट तोड़ने का आदेश दिया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वो कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुंवर के साथ रहने लगी। वह बहुत साल तक जीवित रही। उसके कई पुत्र पौत्र हो गए। पायल की झनन झन चूड़ियों की खनन खन। अंदर वाले लंबे प्रांगण में दाईं ओर 8 साल के पोते मुत्तू और बाईं ओर 4 साल की पोती बिजी के बीच में लेट रहे कैलासम पिल्लई ने गर्दन उठाकर देखा। बहू सरसा हाथ में दूध का प्याला लिए शयन कक्ष की ओर जा रही थी। अपने ऊपर फिसल रही निगाह से सचेत हो सरसा ने अपनी गर्दन झुका ली। बूढ़ू अभी भी छबीले रसिया हैं। कैलासम पिल्लई की निगाह उसके पीछे पीछे दौड़ी। सरसा अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा क्री चच की आवाज के साथ बंद हो गया। पिल्लई की आवाज बंद दरवाजे पर ही अटक कर रह गई। दरवाजे के पट पर बीचों बीच चित्रलिखित सी एक नवयौवना का रूप अंकित हुआ। मधुर मधुमयी षोडशी, करीने से संवारे बालों में मान का टीका, बल खाती बेनियों में सीस फूल, माथे पर आभा बिखेरती मोतियों की लड़, बिंबाधरों के ऊपर झूलती नथनी, कोहनी तक उतरती चोली की बाहें, सरसराती जरीदार साड़ी ऐसी वेशभूषा में लज्जा से सिहरती खड़ी थी वह युवती। उसके गदराए हुए सौंदर्य में नवयौवन की तरलता के साथ हिरनी जैसी कातरता समाई हुई थी। श्यामल भ्रूलता के नीचे जगमगाते काले कजरारे नयन और उन विशाल नयनों में थिरकती भयातुरता। हाँ, यह तस्वीर थी उनकी पत्नी धर्मांबाल की। जब वह नवयौवना थी वह छवि दरवाजे के पट से निकलकर उनकी ओर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि लज्जा, भय, संकोच, तड़प, काम वासना, चपलता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ये सारे भाव एक सुंदर रमणी में साकार होकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कैलासम लपक कर उसे अपने अंक में भर लेना चाहेंगे। रसोई का काम निपटाकर प्रांगण में आई धर्मांबाल ने पोते पोती के पास अपनी चटाई बिछाई। पैरों की आहट सुनकर
स्वप्नलोक से उतरे पिल्लई ने पत्नी की ओर देखा। दादी ने ऊटपटांग सो रहे पोते को सही ढंग से लिटाया। बच्चा है क्या? पूरा शैतान है। दिन भर हो हल्ला करते हुए धमा चौकड़ी भरता है, रात में कटे पेड़ की तरह बेसुध सोता है। अरे रे, ऐसा भी कोई ऊधम? कैसा उछल कूद! झल्लाए स्वर में आत्मालाप करते हुए उसने पोते की पीठ सहलाई। आखिर अपने इकलौते बेटे कन्नन का सीमंत पुत्र है ना। 8 साल का हो गया। उम्र के हिसाब से कितना छोटा दिखता है। ठीक से खाना वाना खाए तब ना। धर्मांबाल ने गहरी सांस लेते हुए चिंता व्यक्त की। छुटकी विजया 4 साल की है, दादी की लाडली। चटाई से लुढ़क कर फर्श पर पड़ी थी। दादी ने उसे भी खींचकर चटाई पर लिटाया। दादी, लड़की बुदबुदाई। कुछ नहीं गुड़िया, फर्श पर लेटी थी ना। सो जा। धर्मांबाल ने उसकी पीठ थपथपाई। कैलासम अपनी हरी भरी जवानी की स्मृतियों में खोए हुए से चुपचाप उठ बैठे थे। आप अभी तक क्यों बैठे हैं? क्या आपको भी लोरी गाकर सुलाना होगा? दूध पीकर सो जाना था। दूध कब का रखा है? एकदम ठंडा हो गया होगा। उलाहना देती धर्मांबाल ने पति के बेतरतीब पड़े बिस्तर को ठीक किया। जरा अपने हाथ से वह प्याला पकड़ा दो ना। दूध का प्याला लेते हुए उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। ये बता, कहती हो कि लेटकर सो जाओ। बता, मेरी किस चहेती ने मुझे पान कूटकर खिलाया? उसका हाथ थामे धीरे से हंसकर पूछा। हंसी ठट्ठा तो देखो। कहावत है ना, जिस घर में बच्चा ना हो बूढ़ा उछल कूद करता है। छोड़िए ना मेरा हाथ। क्या कहा? बूढ़ा कौन है? मैं। कैलासम पत्नी के गाल पर थपकी देते हुए हंसे। नाना, आप तो अभी 17 पार कर 18 में पहुंचे हैं। बताइए, कोई लड़की ढूंढी जाए। किस लिए? अरे तुम तो हो ना। कैलासम ने उसका आंचल पकड़कर खींचा। अरे ये क्या कर रहे हैं? फिर से हंसी का फव्वारा। बड़ू आज सचमुच नटखटपन पर उतर आए हैं। दूध पीते ही बदन पसीने में तरबतर हो गया। गमछे से बदन पोंछते हुए बोले, उफ, कैसी उमस है। बाप रे, चटाई जरा आंगन में बिछा दे, मैं पानदान लेकर आता हूं। कहते हुए उठ गए। धर्मांबाल ने चटाई लपेटी और बत्ती बुझा दी। आंगन में उस जगह चटाई बिछा दी जहां रुपहली चांदनी छनकर आ रही थी। वाह मैयारी, कैसी ठंडी हवा है यहां। चटाई पर बैठकर धर्मांबाल ने अपने पैर पसार लिए। उसने आंचल से कोहनी और भुजबल्ली पर रिश्ते पसीने को पोंछा। चोली का बटन खोल पीठ पर से उसे सरकाया और हाथ के पंखे को उलटाकर उसके हत्थे से पीठ खुजलाने लगी। कैलासम पिल्लई पत्नी के पास बैठकर दग्ध धवल चांदनी से मंडित जाज्वल्यमान नभोमंडल को शून्य दृष्टि से देखने लगे। गगनांचल पर उमड़कर तिरते बादल जब चांद के समीप आते तो आभामंडित दिखते और चांद से हट जाते तो कालिमा में गहराए जाते। बादलों की छिन छिन बदलती यह रंग छटा और क्रीड़ा नयनाभिराम लग रही थी इस चांदनी की आभा में। हाँ, यही तो है वह चांद। समय चाहे जितना बीतता चला जाए, चांद वही होता है ना। इस चांदनी में दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुनते हुए दूध भात खाने की उम्र से लेकर बाद में अपनी प्राणप्रिय पत्नी की गोद में सिर रखकर मीठे सपनों में तिरते हुए तांबूल ग्रहण करने तक की सारी घटनाएं, वे घटनाएं उनके मानस पटल पर एक एक करके उभरती। चांदी की आभा में जैसे बदलियां उजली हो उठती है, स्मृति में घुलकर जाज्वल्यमान हो उठती, फिर स्मृति से हटने पर आभाहीन हो काली बदली बनकर सरकती जाती। कहां बदलिया और कहां है चांद? कहां है वे स्मृतियां और कहां है अपनी मौजूदा हालात? क्या यादें तभी आती हैं जब हम सोचने बैठे, जब हम चिंतन नहीं करते होते? कहां रहती है ये यादें? कैसे उठती है ये मन में? स्मृति क्या है? हम जो सोचते हैं वह सब सचमुच घटित हुआ था। जो घटित न हुआ हो, क्या हम उसे लेकर सोचते नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ, हम जो बात सोचते हैं वही पूरी तरह से सच होगी। क्या हम मिथ्या आशाओं, निरर्थक कल्पनाओं और अनर्गल सपनों के बारे में निरंतर सोचते रहे तो क्या वे चिंतन के स्तर पर सच नहीं होंगे? छर्र छर्र। रात की नीरवता में धर्मांबाल सरौते से सुपारी काट रही थी। उसी की ध्वनि थी। कैलासम अपनी पत्नी को देख देख
स्वयं को भी देख रहे थे। धर्मांबाल ने हथेली में धरे पान पर सूख कर जम रहे चूने को खुरच डाला। फिर वह लोहे की खरल में उस सुपारी के साथ डालकर कूटने लगी। कैलासम की जीभ मसूड़ों पर उन जगहों को टटोलने लगी जहां पहले दांत हुआ करते थे। मेरे दांत तो हमेशा से जरा कमजोर ही है। उन्होंने अपने बदन को एक बार फिर सहलाकर देखा, बाह मोड़कर भुजबल को तोला, हाथ झटककर उंगलियों को चटकाया। रोमराजे से भरे सीने में और भुजाओं में चमड़ी जरूर कुछ ढीली हो गई है, फिर भी मांसपेशियों में अब भी कसाब है। कैलासम सच में गठे हुए बदन के धनी थे। एक समय था जब उनके शरीर में आसुरी ताकत थी, अब कम हो गई, तब भी मानुषिक बल तो था ही। अभी पिछले साल उनकी षष्ठी पूर्ति संपन्न हुई थी। धर्मांबाल की उम्र होगी 50 और 60 के बीच में। बांस की तरह पतली सुगठित देह, छरहरी होने पर भी शरीर में ताकत थी। इतनी ताकत ना होती तो क्या वह 40-45 वर्ष उन्हें झेल पाती? बूढ़े कैलासम के हाथ ने पत्नी के कंधों का स्पर्श किया। ये क्या, इस उम्र में भी मचल रहे हैं? पान खाकर लेट जाइए, कहते हुए धर्मांबाल ने कुटी पान सुपारी का गोला उनके हाथ में दे दिया और शेष बचा अंश अपनी दाढ़ में रखकर चबाने लगी। वैसे धर्मांबाल के दांत साबुत है, फिर भी पति के साथ सांझे में कुटी तांबूल का आनंद ही अलग होता है। पिछले 6 साल से यही ढर्रा चल रहा है। इस दंपति के बीच में आज तक लेश मात्र भी मतभेद या मनमुटाव नहीं हुआ है। झगड़े टंटे के लिए वहां निमित्त सामने आए तब ना। आज तक उन्होंने अपनी पत्नी को चल दूर हट तक नहीं कहा। यह बात अलग है, अगर वे ऐसा कहते भी तो क्या धर्मांबाल उसे बर्दाश्त कर पाती? सच तो यह है कि ऐसा कहते हुए खुद उनकी जीभ ऐंठ न जाती। हंसी खुशी के माहौल में अब तक का दाम्पत्य जीवन बीत गया, मगर कैसे कह सकते हैं, पूरा ही दाम्पत्य जीवन उन्होंने हंसी खेल में बिता दिया। यही सत्य है कि अब तक का जीवन इसी तरह बीत चला है। चांदनी में कालिमा छा गई, हर कहीं निपट मौन। दालान में लेटे मुत्तू ने नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए करवट बदली। कमरे के अंदर से चूड़ियों की खनखनाहट, पलंग की चरमराहट और नारी की फुसफुसाहट, कहीं किसी पंछी के पंख फड़फड़ाने की आवाज। कोई चमगादड़ आंगन के ऊपर दिख रहे सीमित आकाश को आर पार काटते हुए विशाल आकाश की ओर उड़ गया। आंगन का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा था। चांद सामने की खपरेल की छत के नीचे उतर गया। जहां वे लेटे थे वहां साई का अंधेरा चांदनी के लिए पर्दा बना हुआ था। धर्मांबाल सहसा भीतर ही भीतर खिलखिला उठी, मुखर हुए बिना हुलस गई, मानो उसकी जवानी लौट आई हो। बूढ़े कैलासम के चौड़े सीने पर उसने अपना चेहरा छिपा लिया। सोने के कंगन वाले उसके दोनों हाथ बूढ़े की पीठ पर चमक उठे। चांदनी हो या अंधेरा, दिन हो या रात, यौवन हो या बुढ़ापा, सुख जो है इन सब से परे होता है। हाँ, वह आनंद तो मन की अवस्था है। यदि रहे तो वह हर समय में, हर दशा में, हर व्यक्ति के लिए अनुकूल ही होगा। धर्मांबाल और कैलासम अक्षय सुख के धनी है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? ठक ठक। कैलासम ने चटाई चांदनी में खींच ली थी। लोहे की खरल में पान कूट रहे थे। धर्मांबाल पास में लेटी है। नींद नहीं, खुमारी। आप अभी सोए नहीं है? पान खाना है? खंभे के पास लौटे में पानी रखा है, जरा ला देंगे? उफ, गजब की प्यास लगी है। धर्मांबाल थूक निगलती हुई बोली। मुझे भी पानी पीना है। कहते हुए कैलासम उठे, लौटे से पानी पिया और उसे लेकर आ गए। जब वे आ रहे थे, चांदनी में उनके हृष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर धर्मांबाल का मन यौवन अवस्था में लौटकर उस सौंदर्य पर लट्टू हो गया। वे उसके पास आकर बैठ गए। छक कर पानी पीने के बाद धर्मांबाल गहरी सांस लेते हुए संपूर्ण रूप से उन पर झुक गई और उनके बलिष्ठ हाथों को सहलाती रही। उसे अचानक हंसी आ गई, खिलखिला उठी। क्यों हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, अगर कोई बुढ़ी बुढ़िया की इस रासलीला को देख ले तो हंसना पड़ेगा, यही सोचकर मैं हंसी। कैलासम ने वर्जना की मुद्रा में उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी। बता, कौन है बुढ़ा? वे जोर से हंसे, वह भी हंसी में शामिल हो गई। धर्मांबाल उठ बैठी। उसने दोबारा पान खाया। उसकी निगाहें झुकी ही थी।
सुहागरात में भी शायद इतनी लज्जा उसके शरीर में व्यापी नहीं होगी जितनी आज दिख रही थी। बूढ़े कैलासम ने उसके मुंह को सहलाया। उसने निगाहें ऊंची करके उन्हें देखा। वे उसकी आंखों में आंख डालकर मुस्कुराए। धत, आप भी बड़े वो है। लज्जा मिश्रित स्वर में उन्हें उलाहना दिया। अनुभूत आनंद से उसका अंग अंग हुलस रहा था। हंसी फूट निकली। कैलासम भी उपलब्धि की भावना से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि हास्य विनोद की बातों से जरा उसका मन बहलाए। हथेली पर तंबाकू को मसलते हुए मन ही मन हंसते हैं बोले, यह तो कुछ भी नहीं। एक जमाने में मैंने जो विलास लीलाएं की वह सब तुम्हें थोड़े ही मालूम है। कहते हुए उन्होंने गर्दन उठाई और तंबाकू मुंह में रखी। क्यों, खेलने के लिए आप विलायत गए थे? धर्मो, तुम्हें नहीं पता? तुम तो सदा ही नादान बच्ची रही हो। उन दिनों मैंने तुम्हें बताया नहीं, अब बता दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे उठकर नाली की ओर गए और तंबाकू की पीक निकालकर वापस आए। हमारे पास वाली गली में गोमती थी ना, याद है? पैरों में पायल की झंकार के साथ काले नाग की तरह बेनीबल खाती हुई हवा में डोलती, नयन और अधर मर्म भरी कहानियां सुनाते। मुझे इनके साथ अपने झगड़े निपटाना है। जैसे भाव को नाग के मुद्रा में प्रकट करती नृत्यरत सुनहली पुतली सी गोमती की छवि धर्मांबाल की स्मृति में उभर आई। क्षण भर के लिए विभ्रम में डालने के बाद वह छवि स्थिर खड़ी रही। याद आ गई ना? उन दिनों उससे टक्कर लेने वाली कौन थी? कुछ भी कहो, इन देवदासियों को मानना पड़ेगा। पुरुष को रतिसुख देने में क्या घर की औरतें इनका मुकाबला कर सकती हैं? धर्मांबाल की आंखें नए अर्थबोध का कौतुक लेकर बूढ़े के चेहरे पर टिकी रही। मन? ओह, यह बात है। तभी तो उस जमाने में उसका नृत्य कहीं भी हो भाग भाग कर पहुंचते थे। लाला, पुराने दिनों की कई घटनाओं को जोड़कर खोजबीन कर रहा था उसका मन। बूढ़ू शरारती अदा में मस्त होकर अपनी लीलाओं का बखान करते जा रहे थे। तुम्हें याद होगा, एक बार नीलगिरी में मेरा तबादला हो गया था। कन्नन तब गर्भ में था, 7वां महीना। याद है? धर्मांबाल की आंखें शून्य को घूरते हुए फिर रही थी। उसके अंदर से एक आवाज उठी, यह सच है? हाँ, यह सच है। क्या तुम सोचती हो कि मैं नीलगिरी अकेले गया था? अरे पगली, वही गोमती मेरे साथ गई थी। आहा, तराशी हुई मूर्ति के समान उसकी देह। पता है आखिर में उसने मुझसे क्या कहा? बूढ़े कैलासम मन ही मन हंसे। गोमती ने कहा था, अब तक कितने ही मदों से मेरा पाला पड़ा है, लेकिन असली मर्द कोई है तो आप ही हैं। कैलासम फिर हंसे। कैसी हंसी है यह? झूठी हंसी या सच्ची हंसी? धर्मांबाल की छाती आक्रोश से ठगे जाने के, प्रवंचना दिए जाने की आक्रोश से दहक उठी। क्या यह सच है? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जाने दो, अब क्या रखा है इन सब बातों में? कभी की घटी बातें। दया रे, कैसा इंसान है तू भी। सच हो या झूठ, कम से कम उसके संतोष के लिए ही कह देते कि यह सब झूठ है। माना कि धर्मांबाल बूढ़ी है, फिर भी वह है तो स्त्री ही। धोखेबाज, छलिया। उसका हृदय तड़प उठा। पता नहीं क्यों मन ने मान लिया कि यह सच है, झूठ नहीं है। मन में संशय का लेश तक नहीं उठा कि यह झूठ भी हो सकता है। हां, दाम्पत्य का रहस्य यही है। धर्मांबाल झट से उठी, डगमगाते कदमों से चलकर अंधेरे कोने में गिर पड़ी। अरे धर्मो, नाराज हो गई। तू भी पगली है, निपट पगली। मजाक में हंसते हुए कैलासम ने चटाई पर अंगोछा बिछाया और लेट गए। तो क्या यह मजाक था? ऐसा भी कोई मजाक होता है? बूढ़े की जीभ पर शनि देवता आकर बैठे थे। 12 बज गए। कैलासम सो गए। धर्मांबाल की आंखों में नींद नहीं। दूसरे दिन की क्या बात है? दूसरे दिन से जीवन भर। धर्मांबाल ने अपने हाथ से उन्हें काफी नहीं दी, दंत मंजन करने या स्नान के लिए गर्म पानी नहीं दिया, उनका खाना नहीं परोसती, पान सुपारी कूट कर नहीं देती। बूढ़े बेचारे अनाथ शिशु की तरह एकांत में कल्पने लगे। जहां तक धर्मांबाल का सवाल था, उसके जीवन में मानो कैलासम पिल्लई नामक किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व तक नहीं था।
वह इस तरह बर्ताव करने लगी कि ऐसे किसी व्यक्ति से कभी उसका वास्ता ही नहीं पड़ा। उनसे क्यों, किसी से वह एक शब्द भी नहीं बोलती। बेटे और बहू ने कुरेद कुरेद कर पूछा भी। धर्मांबाल मौन साधी रही। बूढ़ा, वह मुंह खोलकर क्या कहते, वे भी मौन साधे रहे। उस रात को विजया ने पूछा, दादी, क्या तुमने दादाजी से कुट्टी कर रखी है? तब भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों दादाजी, दादी आपसे बोल नहीं रही है, क्यों? क्या आपने दादी को पीटा है? मुत्तू ने बार बार तंग किया। बूढ़े से रहा नहीं गया। क्यों धर्मो, मैंने सिर्फ मजाक किया था तुमसे, जो भी बोला था सब झूठ था। क्या तुम मुझे जानती नहीं? क्या तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं मन से तुम्हारे साथ छल करूंगा? इतने साल तक साथ जीने पर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। धर्मो, ओ धर्मो, सुनो तो, यह भी कोई जीना हुआ? हाय, मेरा जीवन तबाह हो गया, साथ जीने के भ्रम में बर्बाद हो गई। यह भी उसने मुंह खोलकर नहीं कहा। बच्चे सो गए थे। कैलासम ने अपनी पान सुपारी आप ही कोट ली। धर्मो, मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? कहते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। चोट खाए जानवर की तरह अपना शरीर खींचकर वह दूर हट गई। उसका शरीर थर थर कांप उठा। धत, आवाज में घिन भरकर बोली, अब की छुएंगे तो शोर मचा दूंगी, मेरी कसम, जग हंसाई हो जाएगी। हाँ। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। सारा बदन पसीने से तरफ तर हो गया। जीवन में पहली बार उसने यूं तिरस्कार के स्वर में बात की थी। कैलासम को काटो तो खून नहीं। उनके मन में बवंडर चलने लगा। उठकर टहलने लगे। मुझ पर शक करती है या? सोचते हुए छाती से कोई गोला सा उठकर गले में रुंध गया। आंखें भर आईं। मुई, उसे सद्गति नहीं मिलेगी। मन ने उसे कोसा। बेसहारे अनाथ की तरह बाहर के बरामदे में खाली फर्श पर लेट गए। जब से धर्मांबाल का हाथ पकड़ा था, आज पहली बार उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल रूप से बह निकली। अंदर से एक कराह भागा, कितना अभागा हूं मैं। दुर्भाग्य अपने अंतिम खेल के लिए तैयार हो गया। रात के 8 बजे होंगे। घर के द्वार पर डॉक्टर की कार खड़ी है। दालान से सटे कमरे में धर्मांबाल बिस्तर पर पड़ी है। उसके चारों ओर पोता पोती और बहू बेटा खड़ी है। डॉक्टर सुई लगा रही है। बाहर वाले बरामदे में खड़ी कैलामस पिल्लई धड़कते दिल से खिड़की से अंदर झांक रही है। भीतर जाने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर बाहर आ रही है। कन्नन उनकी पेटी लिए पीछे पीछे आ रहा है। डॉक्टर, बच जाएगी मेरी धर्मो? कैलासम पिल्ले का स्वर डॉक्टर का रास्ता रोक रहा है। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर कैलासम पिल्लई के शोक को कुचलते हुए चल निकले। बूढ़े कैलासम अनियंत्रित आवेश के साथ अंदर भाग रहे हैं। धर्मो, धर्मो, मुझे छोड़कर चली न जाना। धर्मो। धत, आवाज में घिन भरकर बोली, अब की छुएंगे तो शोर मचा दूंगी, मेरी कसम, जग हंसाई हो जाएगी। हाँ। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। जीवन में पहली बार उसने यूं तिरस्कार के स्वर में बात की थी। कैलासम को काटो तो खून नहीं। उनके मन में बवंडर चलने लगा। उठकर टहलने लगे। मुझ पर शक करती है यह? सोचते हुए छाती से कोई गोला सा उठकर गले में रुंध गया। आंखें भर आई। मुई, उसे सद्गति नहीं मिलेगी। मन ने उसे कोसा। बेसहारे अनाथ की तरह बाहर के बरामदे में खाली फर्श पर लेट गए। जब से धर्मांबाल का हाथ पकड़ा था, आज पहली बार उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल रूप से बह निकली। अंदर से एक कराहा भागा, कितना अभागा हूं मैं। दुर्भाग्य अपने अंतिम खेल के लिए तैयार हो गया। रात के 8 बजे होंगे। घर के द्वार पर डॉक्टर की कार खड़ी है। दालान से सटी कमरे में धर्मांबाल बिस्तर पर पड़ी है। उसके चारों ओर पोता पोती और बहू बेटा खड़े हैं। डॉक्टर सुई लगा रही है। बाहर वाले बरामदे में खड़ी कैलामस पिल्लई धड़कते दिल से खिड़की से अंदर झांक रही है। भीतर जाने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर बाहर आ रही है। कन्नन उनकी पेटी लिए पीछे पीछे आ रहा है। डॉक्टर, बच जाएगी मेरी धर्मो? कैलासम पिल्ले का स्वर
डॉक्टर का रास्ता रोक रहा है। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर कैलासम पिल्लई की शोक को कुचलते हुए चल निकले। बूढ़े कैलासम अनियंत्रित आवेश के साथ अंदर भाग रहे हैं। धर्मो, धर्मो, मुझे छोड़कर चली न जाना। धर्मो। चारपाई पर चित्त लेटी धर्मांबाल के शरीर में, अंगों में कोई चलन नहीं, कोई स्पंदन नहीं। प्राण है? माथे पर एक मक्खी आ बैठती है। भौहों का कोर जरा सा हिल रहा है। आंखें खुलकर पुतलियां चारों ओर घूम रही है। सजल नयनों से कन्नन प्याले से मां के मुंह में दूध डालता है। कौन? कन्नन? रिश्ता दूध से ही होता है रे। यह रिश्ता भी अब खत्म होने वाला है। अब सरसा दूध पिला रही है। बेटी, दोनों बच्चों को अकेले कैसे संभालेगी? पोता, मुत्तू। दादी। दादी पुकारते हुए दूध डालता है। आंखों में ऐसी एक चमक मानो मुत्तू को अंक में भर लेना चाहती हो। घटना की गंभीरता समझने में असमर्थ, घबराई विजी की नन्ही उंगलियां जब दादी के ओठों पर दूध डालने लगी। क्या इस दूध में ऐसी मिठास है? चेहरे पर एक अनोखी आभा। दूध गले के नीचे गट-गट उतर जाता है। अंगोछे में मुंह छिपाए खड़े रहे कैलासम सहमे हुए से सामने आते हैं। क्या अब भी मुझे माफ नहीं करेगी? वही अकुलाहट। दूध का प्याला लेते समय हाथ थर-थर कांप रहे हैं। धर्मो। क्या मुझे नहीं देखोगी? कौन है? उसकी फटी फटी आंखें चारों ओर घूमती हैं। अदम्य शोक के साथ फलकते अधरों पर आंसुओं की सन सरासी मुस्कान भरते हुए कैलासम दूध का प्याला उसके होठों से लगाते हैं। धर्मांबाल दांत भींचकर मुंह बंद कर लेती है। मिर्गी के दौरे की तरह उसका चेहरा एक तरफ को खिंच जाता है। देखते देखते मुंह कंधी की ओर लटक जाता है। मुंह की कोर से दूध नीचे गिर जाता है। हाय मां जी! सरसा की चीख फूट पड़ती है। मां, दादी, कहते हुए मुत्तू मां से लिपट कर रोता है। विजी कुछ समझे बगैर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। कन्नन सिर झुकाकर आंसू बहा रहा है। बूढ़े कैलासम के तेवर देखने लायक है। वे तनकर खड़े होते हैं, चेहरा तना हुआ, आंखों में अश्रु का प्रलय, क्रोध का बड़वानल। माना कि कैलासम बूढ़े हैं, मगर वे पुरुष ही तो हैं। मैं अपने हाथों से इसे मुखाग्नि नहीं दूंगा। दूध के गिलास को फेंककर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आंगन में छिटकी चांदनी में दूध का प्याला ठन ठन ठनन ठन की आवाज के साथ लुढ़क गया है। उस दिन, उस आखिरी रात में जहां वे दोनों लेटे थे, छितरे हुए दूध पर चांद की किरणें आभा बिखेर कर हंस पड़ी। हां, वही चांदनी थी। मुझे मत सताइए, खुदा की कसम मैं आपसे कहती हूं, मुझे मत सताइए। तुम बहुत जुल्म कर रही हो आजकल। जी हां, बहुत जुल्म कर रही हूं। ये तो कोई जवाब नहीं, मेरी तरफ से साफ जवाब है, और ये मैं आपसे कई दफा कह चुकी हूं। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मत सताइए। खुदा की कसम मैं आपसे सच कहती हूं, मुझे मत सताइए। मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। आहिस्ता बोलो, बच्चियां जाग पड़ेंगी। आप तो बच्चियों के ढेर लगाना चाहते हैं। तुम हमेशा मुझे यही ताना देती हो। आपको कुछ ख्याल तो होना चाहिए। मैं तंग आ चुकी हूं। दुरुस्त है, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें मेरा कुछ ख्याल नहीं। असल में अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आज से 8 बरस पहले जो बात थी वो अब नहीं रही। तुम्हें अब मेरी जात से कोई दिलचस्पी नहीं रही। जी हां, वो क्या दिन थे जब हमारी शादी हुई थी। तुम्हें मेरी हर बात का कितना ख्याल रहता था। हम बाहम किस कदर शेर व शकर थे। मगर अब तुम कभी सोने का बहाना कर देती हो, कभी थकावट का उज्र पेश कर देती, और कभी दोनों कान बंद कर लेती हो। कुछ सुनती ही नहीं। मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम जुल्म की आखिरी हद तक पहुंच गई। मुझे सोने दीजिए। सो जाइए, मगर मैं सारी रात करवटें बदलता रहूंगा आपकी बला से। आहिस्ता बोलिए, साथ हमसाए भी हैं। हाँ करें। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं। सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि इस गरीब आदमी को कैसी कड़ी बीवी मिली है। ओह हो, आहिस्ता बोलो। देखो बच्ची जाग पड़ी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह जी अल्लाह। सो जाओ बेटे, सो जाओ। अल्लाह 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 जी अल्लाह। खुदा की कसम आप बहुत तंग करते हैं। दिन भर की थकी मादी को सोने तो दीजिए। अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह। तुम्हें अच्छी तरह सुलाना भी नहीं आता। आपको तो आता है ना। सारा दिन आप घर में रहकर यही तो करते रहते हैं। भाई मैं सारा दिन घर में कैसे रह सकता हूं। जब फुर्सत मिलती है आ जाता हूं और तुम्हारा हाथ पटा देता हूं। मेरा हाथ पटाने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप मेहरबानी करके घर से बाहर अपने दोस्तों ही के साथ गुलछड़े उड़ाया करें। गुलछड़े? मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहती। अच्छा देखो, मेरी एक बात का जवाब दो। खुदा के लिए मुझे तंग ना कीजिए। कमाल है मैं कहां जाऊं। जहां आपके सींग समाये चले जाइए। लो, अब हमारे सींग भी हो गए। आप चुप नहीं करेंगे। नहीं, मैं आज बोलता ही रहूंगा। खुद सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। सच कहती हूं, मैं पागल हो जाऊंगी। लोगों ये कैसा आदमी है, कुछ समझता ही नहीं। बस हर वक्त हर वक्त हर वक्त तुम जरूर तमाम बच्चियों को जगह कर रहोगी। ना पैदा की होती इतनी। पैदा करने वाला मैं तो नहीं हूं। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह 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 जी अल्लाह 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 जी अल्लाह। बच्ची को अब मैंने जगाया था। मुझे अफसोस है। अफसोस है, कह दिया। चलो छुट्टी हुई। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए चले जा रहे हैं। हमसायगी का कुछ ख्याल ही नहीं। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ही नहीं। खुदा की कसम मैं अनकरीब ही दीवानी हो जाऊंगी। दीवाने हो तुम्हारे दुश्मन। मेरी जान के दुश्मन तो आप हैं। तो खुदा मुझे दीवाना करे। वो तो आप हैं। मैं दीवाना हूं मगर तुम्हारा। अब चोंचले न बधारिए। तुम तो न यूं मानती हो न वो। मैं सोना चाहती हो। सो जाओ, मैं बड़ा बकवास करता रहूंगा। ये बकवास क्या अशद जरूरी है? है तो सही। जरा इधर देखो। मैं कहती हूं मुझे तंग न कीजिए। मैं रो दूंगी। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई? मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए है। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। मुझसे कोई खता हुई हो तो बता दो। आपकी 3 खताएं ये सामने पलंग पर पड़ी है। ये तुम्हारे कोसने कभी खत्म नहीं होंगे। आपकी हट कब खत्म होगी? लो बाबा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। सो जाओ, मैं नीचे चला जाता हूं। कहां? जहन्नम में। ये क्या पागलपन है? नीचे इतने मच्छर है, पंखा भी नहीं। सच कहती हो, आप बिल्कुल पागल है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं यहां क्या करूंगा? मच्छर है, पंखा नहीं है, ठीक है। मैंने जिंदगी के बुरे दिन भी गुजारे भी है। तन आसान नहीं हूं। सो जाऊंगा सोफे पर। सारा वक्त जागते रहेंगे तुम्हारी बला से। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। बात का बतंगर बना देते हैं। मैं मर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। कैसी बातें मुंह से निकालते हैं। खबरदार, जो आप गए मुझे यहां नींद नहीं आएगी। ना आए, ये अजीब मंतिक है। मैं कोई लड़झगड़ कर तो नहीं जा रहा। लड़ाई झगड़ा क्या, अभी बाकी है। खुदा की कसम आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों की सी बातें करते हैं। अब ये खबत सर में समाया है कि मैं नीचे गर्मी और मच्छरों में जाकर सोऊंगा। कोई और होती तो पागल हो जाती। तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है। अच्छा बाबा नहीं है। आप चाहते क्या है? अब सीधे रास्ते पर आई हो। चलिए, हटिए। मैं कोई रास्ता वास्ता नहीं जानती। मुंह धो के रखिए अपना। मुंह सुबह धोया जाता है। लो, अब मन जाओ। तोबा, साड़ी पर वो बोरा लगकर आ गया? नहीं, अजब उल्लू का पट्टा है दर्जी। कह रहा था आज जरूर पहुंचा देगा। लेकर आया था मगर मैंने वापस कर दी। क्यों? 1-2 जगह झोल थे। ओह अच्छा, मैंने कहा कल बरसात देखने चलेंगे। मैंने पास का बंदोबस्त कर लिया है। कितने आदमियों का? 2 का। क्यों? बाजी भी जाना चाहती थी। हटाओ, बाजी को पहले हम देखेंगे फिर उसको दिखा देंगे। पहले हफ्ते में पास बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चांदनी रात में तुम्हारा बदन कितना चमक रहा है। मुझे तो इस चांदनी से नफरत है। कमबख्त आंखों में घुसती है, सोने नहीं देती। तुम्हें तो बस हर वक्त सोने ही की पड़ी रहती है। आपको बच्चियों की देखभाल करना पड़े तो फिर पता चले। आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।
एक के कपड़े बदलो तो दूसरी के मैले हो जाते हैं। एक को सुलाओ, दूसरी जाग पड़ती है, तीसरी नियमत खाने की घारतगरी में मसरूफ होती है। 2 नौकर घर में मौजूद है। नौकर कुछ नहीं करते। ले आओ नीचे से, जल्दी जाइए, रोना शुरू कर देगी। जाता हूं, मैंने कहा। सुनिए, आग जलाकर जरा कुनकुना कर कीजिएगा दूध। अच्छा अच्छा, सुन लिया है। मैं अपना काम खत्म करके वापस घर आ गया था। घर में कोई पर्दा करने वाला तो नहीं था, पर बड़ी झिझक लग रही थी। गोपाल दूर के रिश्ते से बड़ा भाई होता है, पर मेरे लिए वह मित्र के रूप में अधिक निकट था। आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी पर बैठ गया। भाभी खामोश सी चौकी में बैठी थी। चूल्हे की आग मंझा गई थी। उन्होंने सुलगते कोयले पर घी की कटोरी गर्म होने के लिए रखी थी। मैं पहली बार इस घर में आया था, संकुचित सा बैठ गया। भाभी के पास इस तरह अकेले में बैठना भी अजीब लग रहा था, और जाकर बैठक में चुपचाप बैठने पर संकोच लगता था, क्योंकि पराया घर और भाभी से पहली मुलाकात। कदम एकदम नहीं उठ पा रहे थे। शाम काफी झुकाई थी। लालटेन जलाकर भाभी फिर वही चूल्हे के पास आकर बैठ गई। उस उमस और खामोशी के वातावरण में जी घबराने लगा। आंगन में बंधी तार पर पड़े कपड़ों की सलवटों में अंधेरा भरता जा रहा था, और जलती लालटेन का पीला पीला बीमार सा थकन भरा प्रकाश, और उसके सामने पड़ने पाली वस्तुओं की फैली हुई लंबी लंबी काली छायाएं घुटन सी महसूस करते हुए बहुत झिझकते झिझकते कई बार कोशिश करने के बाद एक बार आवाज फूट ही पड़ी, क्या गोपाल भैया बहुत देर से आते हैं? अक्सर देर हो जाती है, वैसे ही बैठे भाभी ने निर्लिप्त भाव से कह दिया। मैं खामोश हो गया। अब और कोई प्रश्न भी नहीं था। निदान चौके की तरफ ताकता रहा। चौके की छत को टिकाए रखने वाले दोनों खंभों की चौड़ी काली काली छायाएं फर्श पर पड़कर फिर भीतरी दीवार की कालिक में गुम हो गई थी, और उनके बीच में दबी सकुची सी भाभी बैठी थी। मैं उकताकर उठना ही चाहता था कि भाभी बोली, आप खा लीजिए, भूख लग रही होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब शायद आते ही होंगे। हमसे कहा था कि 6 बजे तक जरूर आ जाएंगे। बहुत संभलते हुए घरेलू तरीके से मैंने कहा। चौके का धुआं अब तक साफ हो चुका था, पर घर के और हिस्सों से अधिक कालिख उसमें फैल चुकी थी। मैं गौर से भाभी को ताक रहा था, क्योंकि यह तय था कि उनकी नजरें मेरी ओर नहीं उठेंगी। एक काला काला सा भारीपन वहां की वायु में भर रहा था। कोई आवाज नहीं, ठहरा ठहरा सा सब कुछ निस्पंद। भाभी जैसे इस ठहराव को जीवन में डालकर अभ्यासी बन चुकी थी। अभी शादी को साल भर से अधिक नहीं हुआ होगा, लेकिन यह गतिहीन ठहराव जैसे जीवन की हर रंगीनी को मिटा चुका है। घी कड़क उठा। भाभी ने उंगलियों से पकड़कर हटा दिया, कुछ इतनी आसानी से कि जैसे गर्म धातु जरा भी असर नहीं करती। न उंगली थरथराई, न कलाई ने जल्दी की। धुआं छोड़ती हुई ठिमरी भी अब तक बिल्कुल चुप हो गई थी। काफी देर बाद वह ओपती हुई कुछ कहने जा रही थी कि गोपाल आ गया। मुझे देखते ही वह बोल पड़ा, काफी अकेलापन महसूस किया होगा, क्या बताऊं, देर हो गई। मैं खामोश रहा। वह कमीज उतारते हुए कहने लगा, इन्हें तो बस रोटी गृहस्थी से काम है। अगर कनस्तर, डिब्बे और शीशियां जरा भी बुदबुदाना जानती होती तो शायद हमसे भी बात करने की नौबत ना आती। तब भला तुमसे क्या की होंगी? हाँ, भाभी बड़ी गंभीर मालूम पड़ती है, कहकर मैंने उनकी तरफ नजर डाली। उनमें कुछ हरकत सी हुई थी, पर वह शायद पटा डालने के लिए थी। नॉट सीरियसली बट सिली, कहता हुआ गोपाल भीतर कमीज टांगने चला गया। खाना खाते वक्त गोपाल कुछ विरक्त सा हो रहा था। हर चौथे पांचवें कौर के बाद पानी पीता जाता था। हम दोनों साथ ही खा रहे थे। भाभी ने झिझकते हुए हाथ से रोटी थाली में रख दी। गोपाल ने झट से उठाकर रोटी के 4 टुकड़े कर दिए, कुछ इतनी आसानी से कि कोई खास बात नहीं थी। अरे, टुकड़े करने की क्या जरूरत है? गर्म तो नहीं है, और मैं लखनऊआ भी नहीं जो इतना तकल्लुफ बरत रहे हो। कई बार कहने पर भी जब नहीं माना तो मेरे मुंह से निकल ही गया, हद कर दी यार। तुमने भी, भाई मेरी उंगलियां अभी साबित है।
ये कहकर मैं मेहमान की बू मिटाना चाहता था। ये रोटियां हैं या नक्शे, कोई अफ्रीका का, कोई अमेरिका का। मैं अप्रतिभ सा हो गया। यदि मैं बार बार न टोकता तो शायद भाभी को यह लतीफा न सुनना पड़ता। थोड़ी देर बाद जब बाहर कमरे में आ गया तो बड़ी अजीब सी बात सुन पड़ी। शायद बगल वाले कमरे में ही गोपाल था। काफी साफ सुनाई पड़ रहा था। वह कह रहा था, मैं पानी की तरह रुपया बहाकर घर को ठीक रखना चाहता हूं, और कुछ नहीं तो आज एक नया ढंग पेश किया तुमने। इसी तरह की शर्मिंदगी मुझे हमेशा उठानी पड़ती है, और तुम अपने तौर तरीकों से बाज नहीं आती। तुम्हारी इतनी मजार, रोटियां लग गई है, गोपाल तैश में कह रहा था। भाभी कुछ बोली थी। चटाक की आवाज और गोपाल का गूंजता हुआ स्वर ही चाहती थी ना। मैं सोचता था कौन हाथ छोड़े, नहीं समझ में आता, और फिर हर बात का मुंह पर जवाब बड़ी गंभीर बनी फिरती है। दूसरे दिन जब विदा होने लगा तो जी में आया कि गोपाल से उसके वहशीपन के बारे में कुछ कह दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। बाहर निकलने लगा तो दूर से ही मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। नीची नजर किए ही भाभी जी ने नमस्ते की। मैं सकुचा गया। वे ही सारी बातें मन को भारी किए हुए थी। उल्लास, खीज, विद्रोह, घृणा, प्यार, कुछ भी नहीं। आखिर कैसे जीती हैं वे। घर आते आते उदासी दूर होती गई। कमरे का ताला खोला तो पहली नजर आए हुए पत्रों पर पड़ी। एक लिफाफे पर नजर उलझ कर रह गई। ये पत्र अवश्य ही बिनती का है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। बिनती, आखिर आज मैं तुम्हें याद आ ही गया। 2 साल बाद कुछ दर्द सा उठा। पत्र खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय राजू, आज सहसा तुम याद आई हो। वास्तव में शादी के बाद लड़की के जीवन में महान परिवर्तन होता है। विवाह के बाद पुरुष को रहन सहन का कुछ ढंग ही बदलना पड़ता है, पर लड़कियों को तो पूरी आत्मा बदलनी पड़ती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने अपनी आत्मा को बदलने की चेष्टा की है। एक कीमती आत्मा की हत्या भी इसीलिए की कि वह तुम्हें प्यार करती थी। जब मैंने इस नए घर में कदम रखा था तो यही सोचकर कि मेरी आत्मा सदैव के लिए तुम्हारे पास है और शरीर इस नए घर का है। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूं, बुरा मत मानना, कुछ दिनों बाद मेरी पसलियों की काया में कुछ नरम स्पर्श सा महसूस होने लगा। आत्मा का स्पंदन होने लगा, और तभी से इस घर के दुख सुख मुझे सताने लगे। मुझे तुम्हारी उदारता पर विश्वास है, इसीलिए लिख रही हो। मेरी कही हुई बात की ईमानदारी को यदि तुमने न समझा तो मेरे साथ अन्याय करोगे। सच यह है कि मैं तुम्हें भूलने लगी थी और अब भी बहुत याद नहीं करती। मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। सारे आराम यहाँ है। मेरी माँ और पापा का अरमान कि उनकी इकलौती लड़की का रिश्ता किसी ऊंचे घर में हो, पूरा हो ही गया है। इससे भी मुझे बहुत संतोष मिलता है। शादी होने से पहले मुझे तुम्हारा मोह था। तुमसे दूर होने की सोचकर मैं घबरा जाती थी, पर अब यह सब एक मुलम्मी की तरह उतर चुका है। पर ये जिन्हें तुम अपना खुशनसीब जालिम मित्र कहते हो, बहुत कुछ तुम्हारी तरह ही है। तुम्हारी तरह ही हंसते हैं, वैसे ही बात करते हैं, उसी तरह चलते फिरते हैं। सब अंदाज वे ही है। हाँ, तुम्हारी आंखें जरा अधिक गहरी हैं, जिनकी बरबस मुझे याद आ गई। आज खाना पकाने वाली महाराजिन नहीं आई। घर की बहू हूं मैं। खाना पकाने के लिए रसोई घर में गई, शायद पहली बार। जब वहां घुसी तो बरबस ये भाव जाग उठा कि तुम्हारे साथ यदि जीवन बीतता होता तो रोज ऐसे ही मुझे खाना पकाना पड़ता। तुम्हारे साथ जीवन की तमाम कल्पनाएं मेरे दिमाग में आ आकर समाती जा रही थी। मुझे इस तरह रहना पड़ता। मैं यह करती, मैं वह करती। शाम को तुम्हारे आने की राह देखती। मैं खाना पकाती, तुम बीच बीच में आकर छेड़ते। कभी दाल में पानी ज्यादा बताते तो कभी रसोई घर में गर्मी से परेशान देखकर मुझे बाहर ले जाते। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। तुम्हारी हर बात याद आने लगी। अकेले ही रोटी बनाने बैठी तो लगा जैसे तुम अभी छेड़ने आ रहे हो। तुम मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से उभरे हुए थे। मेरी हर सांस में तुम बस गए थे। मेरे चारों ओर तुम थे। तुम्हारे पैरों की आहट हर तरफ से आ रही थी और मेरी हर रोटी टेढ़ी हो जाती थी। हर गोल बनती रोटी अपने आप टेढ़ी होकर बदशक्ल हो जाती। यह सब मुझे बहुत अपना सा लग रहा था, जैसे पुरानी आत्मा अपने पुराने रूप में मुझे वापस मिल गई हो। खाते वक्त उन्होंने हंसते हुए कहा कि वाह,
ये किसी खास जगह की रोटियों का नमूना है। माताजी बोली थी, अरे सीख जाएगी, इसमें हंसने की क्या बात, अभी आदत नहीं है। पर राजू, मेरी आत्मा तुम्हारी आहट सुन रही थी। मैंने अपने आंसुओं को दोनों की नजर चुराकर सुखा लिया। शायद किसी ने नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो समझ नहीं पाया होगा। मैं पत्र आगे न पढ़ सका। घुटन, बेबसी, धुआं, ठहराव, खामोशी और उसमें कोपती हुई आत्मा। वे बेबस उठे हुए हाथ और पानी भरी आंखें जैसे चारों ओर थी, हर तरफ थी। अब मैं 70 साल की हो गई, एकदम अकेली हो। अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी मुझे लगती है। अपनी जिंदगी को मुड़कर देखती हूं तो हर एक पन्ना ही बड़ा विचित्र है। मेरे मम्मी पापा के हम 2 ही बच्चे थे, एक मैं और मेरा एक छोटा भाई। हमारा बड़ा सुखी परिवार। पापा साधारण सी पोस्ट पर थे, पर उनकी सरकारी नौकरी थी। मैं पढ़ने में होशियार थी। मुझे पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी। मैंने मेहनत भी की और उस जमाने में इतना कंपटीशन भी नहीं था, अतः मेरा सिलेक्शन इसी शहर में मेडिकल में हो गया। पापा भी बड़े प्रसन्न, मैं भी खुश। मेडिकल पास करते ही पापा को मेरी शादी की चिंता हो गई। किसी ने एक डॉक्टर लड़का बताया, पापा को पसंद आ गया। दहेज वगैरह भी तय हो गया। लड़का भी डॉक्टर था तो क्या मैं भी तो डॉक्टर थी। परंतु पारंपरिक परिवार होने के कारण मैं भी कुछ कह नहीं पाई। शादी हो गई। ससुराल में पहले ही उन लोगों को पता था कि यह लड़का दुबई जाएगा। यह बात उन्होंने हमसे छुपाई थी, पर लड़की वाले की मजबूरी, क्या कर सकते थे। मैं पीहर आई और नौकरी करने लगी। लड़का 6 महीने बाद आएगा और मुझे ले जाएगा, यह तय हो चुका था। उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, घरों में लैंडलाइन भी नहीं होता था, चिट्ठी पत्री ही आती थी। पति महोदय ने पत्र में लिखा, मैं साल भर बाद आऊंगा। पीहर वालों ने सब्र किया। हिंदू गरीब परिवार का बाप और क्या कर सकता था। मैं तीजा त्योहार पर ससुराल जाती। मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मेरे पतिदेव का 1 महीने में एक पत्र आता, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। ससुराल वालों ने कहा कि वो बहुत बिजी है, उसको आने में 2 साल लग सकते हैं। मेरे पिताजी का माथा ठनका। एक कमजोर अशक्त लड़की का पिता क्या कर सकता है। हमारे कोई दूर के रिश्तेदार के एक जानकार दुबई में थे। उनसे पता लगाया तो पता चला कि उस महाशय ने तो वहां की एक नर्स से शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। ये सुनकर तो हमारे परिवार पर बिजली ही गिर गई। हम सब ने किसी तरह इस बात को सहन कर लिया। पापा को बहुत जबरदस्त सदमा लगा। इस सदमे की सहन न कर पाने के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया। गरीबी में और आटा गीला। घर में मैं ही बड़ी थी और मैंने ही परिवार को संभाला। किसी तरह पति से डाइवोर्स लिया। भाई को पढ़ाया और उसकी नौकरी भी लग गई। हमें लगा कि हमारे अच्छे दिन आ गए। हमने एक अच्छी लड़की देखकर भैया की शादी कर दी। मुझे लगा कि अब भैया मम्मी को संभाल लेगा। भैया और भाभी जोधपुर में सेटल हो गए थे। मैंने सोचा कि जो हुआ उसको टाल नहीं सकते, पर अब मैं आगे की पढ़ाई करूं, ऐसा सोच ही रही थी। मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी, इसलिए मैं यहां आई तो अम्मा को साथ लेकर आई। भैया की नई नई शादी हुई है, उन्हें आराम से रहने दो। मैं भी अपने एमडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगी। राजी खुशी का पत्र भैया भाभी भेजते थे। अम्मा भी खुश थी, उनका मन जरूर नहीं लगता था। मैंने कहा, अभी थोड़े दिन यहीं रहो, फिर आप चली जाना। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन मैं बहू के पास भी रहूं। अम्मा, थोड़े दिन उनको अकेले भी एंजॉय करने दो, नई नई शादी हुई है, फिर तो तुम्हें जाना ही है। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक खुशखबरी आई। भैया ने लिखा कि तुम्हारी भाभी पेट से है, तुम जल्दी बुआ बनने वाली हो। अम्मा दादी। इस खबर से अम्मा और मैं बहुत प्रसन्न हुए। चलो, घर में एक बच्चा आ जाएगा। और अम्मा का मन पंख लगाकर उड़ने लगा। मैं तो बहू के पास जाऊंगी, अम्मा जिद करने लगी। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपको छोड़ आऊंगी। भैया को हम बुलाएंगे तो भाभी अकेली रहेंगी।
इस समय यह ठीक नहीं है। वे भी मान गई। हमें क्या पता था कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैंने तो अपने स्टाफ के सदस्यों और अड़ोसी पड़ोसी को मिठाई मंगाकर खिलाई। अम्मा ने पास के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया। परंतु एक बड़ा वज्रपात 1 महीने के अंदर ही हुआ। हमारे पड़ोस में एक इंजीनियर रहते थे। उनके घर रात 10 बजे एक ट्रंक कॉल आया। मुझे बुलाया। जाते ही खबर को सुनकर रोते रोते मेरा बुरा हाल था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत सीरियस था और अस्पताल में भर्ती था। अम्मा बार बार पूछ रही थी कि क्या बात है, पर मैं उन्हें बता नहीं पाई। यदि बता देती तो जोधपुर तक उन्हें ले जाना ही मुश्किल था। पड़ोसियों ने मना भी किया कि आप अम्माओं को मत बताइए। अम्माओं को मैंने कहा कि भाभी को देखने चलते हैं। अम्मा ने पूछा, अचानक ही क्यों सोचा तुमने? क्या बात हुई है? हम तो बाद में जाने वाले थे। किसी तरह जोधपुर पहुंचे। वहां हमारे लिए और बड़ा वज्रपात इंतजार कर रहा था। भैया का देहांत हो गया। शादी हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे। भाभी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा का तो सब कुछ लुट गया। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आया। अम्मा को संभालूं या भाभी को या अपने आप को? मुझे तो अपने कर्तव्य को संभालना है। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद मैं भाभी और अम्मा को साथ लेकर जयपुर आ गई। मुझे तो नौकरी करनी थी, इन सब को संभालना था। भाभी की डिलीवरी करानी थी। भाभी और अम्मा को मैं बार बार समझाती। मैं तो अपना दुख भूल चुकी। अब यही दुख बहुत बड़ा लग रहा था। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन दिनों वेतन भी ज्यादा नहीं होता था। मकान का किराया चुकाते हुए 3 प्राणी तो हम थे और चौथा आने वाला था। नौकरी करते हुए पूरे घर को संभालना था। अम्मा भी एक के बाद एक सदमा लगने से बीमार रहने लगी। उनकी दवाई का खर्चा भी मुझे ही उठाना था। मैं एमडी की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब भूलकर इन समस्याओं में फंस गई। भाभी के पीहर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। उनकी मम्मी पहले ही मर चुकी थी। उनकी भाभी थी और पापा बीमार थे। ऐसे में किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। मैं ही उन्हें आश्वासन देती रही। उन्हें अपने पीहर की याद आती और उन्हें बुरा लगता कि पापा ने भी मुझे याद नहीं किया। अब उसके पापा ना आर्थिक रूप से संपन्न थे और ना ही शारीरिक रूप से। वे भला क्या करते? ये बात तो मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा को भी लगता कि सारा भार मेरी बेटी पर ही आ गया। बेटी पहले से दुखी है। मैं अम्मा को भी समझाती। इस छोटी उम्र में ही मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मैं बुजुर्ग बन गई थी। भाभी की ड्यू डेट पास में आने पर अम्मा और भाभी मुझसे कहते, आप छुट्टी ले लो, हमें डर लगता है। अभी से छुट्टी ले लो, डिलीवरी के बाद भी तो लेनी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया। रात को परेशानी हुई तो मैं भाभी को लेकर अस्पताल गई और उन्हें भर्ती कराया। अस्पताल वालों को पता ही था कि मैं डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा कि आप ही बच्चे को लो। सबसे पहले मैंने ही उठाया। प्यारी सी लड़की हुई थी। सुनकर भाभी को अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगी, लड़का होता तो मेरा सहारा ही बनता। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही है? आप बेटी की चिंता मत करो, उसे मैं पालूंगी। उसका ज्यादा ध्यान मैंने ही रखा। भाभी को अस्पताल से घर लाते ही मैंने कहा, भाभी आप भी बीएड कर लो ताकि नौकरी लग जाए। विधवा कोटे से उन्हें तुरंत बीएड में जगह मिल गई। बच्चे को छोड़ वह कॉलेज जाने लगी। दिन में बच्ची को अम्मा देखती। अस्पताल से आने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैंने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को निभाया ही नहीं, बल्कि मुझे उस बच्ची से विशेष स्नेह हो गया। बच्ची भी मुझे मम्मी कहने लगी। नौकरानी रखने लायक हमारी स्थिति नहीं थी। सारा बोझ मुझ पर ही था। किसी तरह भाभी का बीएड पूरा हुआ और उन्हें नौकरी मिल गई। मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई, पर पहली पोस्टिंग अपने गांव में मिली। भाभी बच्ची को छोड़कर चली गई। हफ्ते में या छुट्टी के दिन ही भाभी आती। बच्ची का रुझान अपनी मम्मी की ओर से हटकर पूरी तरह से मेरी ओर और अम्माओं की तरफ ही था। हम भी खुश ही थे, पर मुझे लगा कि भाभी अभी छोटी है। वह पूरी जिंदगी कैसे अकेली रहेगी? मैंने भाभी से बात की। भाभी ऋतु बोली, मुझे बच्चे के साथ कौन स्वीकार करेगा?
मैंने कहा, तुम गुड़िया की चिंता मत करो, उसे हम पाल लेंगे। उसके बाद मैंने भाभी ऋतु के लिए वर ढूंढना शुरू किया। माधव नाम के एक आदमी ने भाभी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। हम लोग खुश हुए, पर उसने भी शर्त रख दी कि ऋतु भाभी अपनी बेटी को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि उनके पहले ही एक लड़की थी। मैंने तो साफ कह दिया, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं बिटिया को संभाल लूंगी, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। उस पर माधव राजी हो गया और यह भी कहा कि आपको भी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुरू में माधव और ऋतु अक्सर आते जाते रहे। अम्मा को भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी माधव को भैया मान राखी बांधने लगी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, परंतु अपने शहर से हमारे घर पिकनिक मनाने जैसे आ जाते थे। इस पर भी अम्मा और मैं खुश थे। जब भी वे आते, भाभी ऋतु को अपनी बेटी मान अम्मा उन्हें तिलक करके दोनों को साड़ी, मिठाई, कपड़े आदि देती। अब गुड़िया बड़ी हो गई, वह पढ़ने लगी। पढ़ने में वह होशियार निकली। उसने पीएचडी की। उसके लिए मैंने लड़का ढूंढा। अच्छा, लड़का राज भी मिल गया। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब लड़के वाले चाहते थे कि उनके शहर में ही आकर शादी करें। मैं उस बात के लिए राजी हो गई। मैंने सबका टिकट कराया। कम से कम 50 लोग थे। सबका टिकट ऐसी सेकंड क्लास में कराया। भाभी ऋतु और माधव मेहमान जैसे हाथ हिलाते हुए आए। यहां तक भी कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने ससुराल वालों से मेरी बुराई शुरू कर दी। ये क्यों किया, मेरी समझ के बाहर की बात है। अम्मा को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। मैंने तो जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ देखा ही नहीं। किसी ने मुझसे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोले और ना ही किसी ने मुझे कोई आर्थिक सहायता दी। मुझे लगा मुझे सबको देने के लिए ही ऊपर वाले ने पैदा किया है, लेने के लिए नहीं। पेड़ सबको फल देता है, वह स्वयं नहीं खाता। मुझे भी पेड़ बनाने के बदले ऊपर वाले ने मनुष्य रूपी पेड़ का रूप दे दिया लगता है। मुझे भी लगने लगा कि देने में ही सुख है, खुशी है, संतुष्टि है, लेने में क्या रखा है। मैंने भी अपना ध्यान भक्ति की ओर मोड़ लिया। अस्पताल जाना, मंदिर जाना, बाजार से सौदा लाना वगैरह। गुड़िया की ससुराल तो उत्तर प्रदेश में थी, परंतु दामाद राज की पोस्टिंग चेन्नई में थी। शादी के बाद 3 महीने तक गुड़िया नहीं आई। चिट्ठी पत्री बराबर आती रही। अब तो घर में फोन भी लग गया था, फोन पर भी बात हो जाती। मैंने कहा कि गुड़िया खुश है। उसको जब अपनी मम्मी के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत बुरा लगा। फिर हमारा संबंध उनसे बिल्कुल कट गया। 3 महीने बाद गुड़िया चेन्नई से आई। मैं भी खुश थी कि बच्ची देश के अंदर ही है, कभी भी कोई बात हो तुरंत आ जाएगी। इस बात को सोचकर मैं बड़ी आश्वस्त थी। पर गुड़िया ने आते ही कहा, राज का सिलेक्शन विदेश में हो गया है। इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करूं? पुरानी बातें याद आने लगी। क्या इस बच्ची के साथ भी मेरे जैसे ही होगा? मेरे मन में एक अनोखा सा डर बैठ गया। मैं गुड़िया से कह न पाई, पर अंदर ही अंदर घुटती ही रही। शुरू में राज अकेले ही गए और मेरा डर मैं किससे कहूं। पर गुड़िया और राज में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बराबर फोन आते, मेल आता था। गुड़िया प्रसन्न थी। मैं अपने डर को अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। फिर 6 महीने बाद राज आए और गुड़िया को ले गए। मुझे बहुत तसल्ली हुई। पर अम्मा गुड़िया के वियोग को सहन न कर पाई। उसके बाद अम्मा निरंतर बीमार रहने लगी। अम्मा का जो थोड़ा बहुत सहारा था वह भी खत्म हो गया। उनकी देखभाल का भार और बढ़ गया। 1 साल बाद फिर गुड़िया आई। तब वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। राज ने फिर अपनी नौकरी बदल ली। अब कनाडा से अरब कंट्री में चला गया। वहां राज सिर्फ साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गया था। अब तो गुड़िया को ले जाने का ही प्रश्न नहीं था। गुड़िया प्रेग्नेंट थी। क्या आप मेरी स्थिति को समझ सकेंगे? मैं कितने मानसिक तनावों से गुजर रही थी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मैं किससे कहती? अम्मा समझने लायक स्थिति में नहीं थी। गुड़िया को कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इस समय वैसे ही वह प्रेग्नेंट थी। उसे परेशान करना तो पाप है। गुड़िया इन सब बातों से अनजान थी। डॉक्टर ने गुड़िया को बेड रेस्ट के लिए कह दिया था।
अतः वह ससुराल भी जा नहीं सकती थी। उसकी सासनंद आकर कभी उसको देखकर जाते। उनके आने से मेरी परेशानी ही बढ़ती। पर मैं क्या करूं? अपनी समस्या को कैसे बताऊं? गुड़िया की मम्मी ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। मैं जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहती थी, परंतु विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से मैं घिरी हुई थी। मैंने कभी कोई खुशी की बात तो देखी नहीं, हमेशा ही मेरे साथ धोखा ही होता रहा। मुझे लगने लगा कि मेरी काली छाया मेरी गुड़िया पर ना पड़े, पर मैं इसे किसी को कह भी नहीं सकती। अंदर ही अंदर मैं परेशान हो रही थी। उसी समय मेरे मेनोपॉज का भी था। इस बीच अम्मा का देहांत हो गया। गुड़िया का ड्यू डेट भी आ गया और उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मैं खुश तो थी, पर जब तक उसके पति ने आकर बच्चे को नहीं देखा, मेरे अंदर अजीब सी परेशानी होती रही थी। जब गुड़िया का पति आकर बच्चे को देखकर खुश हुआ, तब मुझे तसल्ली आई। अब तो गुड़िया अपने पति के साथ विदेश में बस गई और मैं अकेली रह गई। यदि गुड़िया अपने देश में होती तो मुझसे मिलने आती रहती, पर विदेश में रहने के कारण साल में एक बार ही आ पाती। फिर भी मुझे तसल्ली थी। अब कोरोना की वजह से साल भर से ज्यादा हो गया, वह नहीं आई, और अभी आने की संभावना भी इस कोरोना के कारण दिखाई नहीं दे रही। पर मैंने एक लड़की को पढ़ा लिखा कर